नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह ने आयोग के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में उन्होंने महिला आयोग की कार्यप्रणाली और महिलाओं से संबंधित मामलों की स्थिति पर गहन चर्चा की। डॉक्टर चौहान ने बताया कि आयोग ने अब तक 90% से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है और तहसील स्तर पर जाकर पीड़ित महिलाओं से मिलकर उनके मामलों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू हिंसा जैसे मामलों में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर चौहान ने महिला कल्याण योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला आयोजित करने और सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही, ताकि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके। राज्य महिला आयोग का एक बड़ी भूमिका होती है महिलाओं को न्याय दिलाने को लेकर। जिस तरीके से आपने जब से कमान संभाली है, लगातार आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, महिलाओं की समस्या भी सुन रही है। आज जो कार्यशाला रखी गई है वो किस लिए रखी गई है और क्या बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? देखिए, ये कार्यशाला हमारी रखी गई है, कार्यशाला नहीं कह सकते इसको, हमारी ये मासिक बैठक है जिसमें हमारे जो पुराने कार्य जितने भी हमने कार्य किए होते हैं, सारे हमारे माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय उपाध्यक्षों द्वारा या मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम हमने किए हैं या जो भी कार्य किए हैं, वो उन कार्य को हम उनकी समीक्षा करते हैं। और जो हमारे पिछली बैठक के कार्य जो होते हैं, कुछ ऐसी होती है, कुछ शिकायतें होती हैं जो हमारे ऑफिस के थ्रू उनको हम सही करने के लिए शिकायतें, उन पे भी एक चीज़ें होती है। दूसरा, कार्यशाला हम थोड़ा सा कार्यशाला इसलिए कह सकते हैं कि हम किसी न किसी भी विभाग से किसी एक स्पेशलिस्ट को ही हम बुलाते हैं कि जिसमें हमें महिला, हमारी जो यहाँ सारी मेंबर्स हैं, कि हम महिलाओं को और क्या अच्छा कर सकते हैं। जब हम फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए, जैसे आज हमने पुलिस विभाग से 2 लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है, तो कि उसमें क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी और हमारी टीम भी अपडेट रहे, जिससे वहाँ हमें भी सारी चीज़ें मिलती रहें। तो उस नज़रिए से आज हमने 2 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया हुआ है। मैम, जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है, अब तक कितनी समस्याओं को हल किया गया और किस तरीके की समस्याएं महिलाओं को सबसे ज़्यादा मिली? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या की बात की जाए तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा वाली समस्याएं बहुत हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 12.5 करोड़ महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है कि आज हर फील्ड से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ऐसी है कि जहाँ से महिलाओं की तरह तरह की शिकायतें नहीं आती हैं, चाहे वो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो और कोई काम करने वाली, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं की होती हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनमें मोस्टली, अगर मैं अपने यहाँ से कहूँगी तो कि हम कम से कम 90% तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनका हम निस्तारण कर ही देते हैं। कल्याणकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है ये। कल्याणकारी योजनाओं को लेके इसलिए क्योंकि देखिए, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ और हर मंच से करती हूँ कि उनकी जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, वो आज महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे लगता है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से नीचे पहुँच जाए तो महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समस्याओं का वो सारी जो योजनाएं हैं उनका विस्तार नहीं हो रहा है या उनको वो नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ऐसी भी जगह हैं कि जहां तक कुछ लोग उन तक नहीं पहुंच पाते और कुछ वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारा मानना है कि जहां ऐसे लोग हैं कि जहां महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं है कि वो हम तक पहुँचें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक स्लोगन भी है, महिला आयोग आपके द्वार। तो इसके तहत हमारी जो महिलाएं माननीय सदस्य हैं सारी, ये पहली बार ऐसा आयोग में हो रहा है कि जो तहसील लेवल पर जाकर जनसुनवाई कर रही हैं, और जिस दिन वहाँ जनसुनवाई करती हैं वहाँ सब अधिकारियों को भी, सबको बैठना ही होता है वहाँ, और डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं कि जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ जो महिलाएं वहाँ आती हैं और जिनके पास नहीं है वो लाभ, उनको हम तुरंत वहाँ दिलवाएं। पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आज पुलिस के अधिकारी भी आपने बुलाया है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है महिलाएं जाती हैं तो पुलिस उनके साथ जो है उस तरीके से पेश नहीं आती जिस तरीके से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी मेरी जैसे बात हो रही थी तो कुछ ऐसे ही कि पुलिस पे भी बहुत प्रेशर होता है, नेचुरली हर डिपार्टमेंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता ही है, लेकिन जब समस्या लेके आता है उस पर खुद का अपना प्रेशर होता है, और जहाँ वो समस्या लेके आता है तो उसका ये मानना होता है कि मैं अगर जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरी बात को सुना जाए वहाँ।
तो मैं भी उनसे कह रही थी, मैंने कहा ठीक है, प्रेशर है, तरह तरह के कामों के होते हैं, लेकिन जो पीड़ित आ रहा है, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक महिला, कोई भी आ रही है, तो वो पीड़िता अपने दुख के लिए पहुंच रही है, ना कि वो तुम्हारे प्रेशर को देख रही है। वो ये नहीं सोच रही, उसको ये, अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो उसके पास ये मैसेज जा रहा है कि भाई पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही। तो अभी हमारी यही बात हो रही थी और बाकी चर्चा भी उनसे होगी भी, कि मुझे लगता है कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अप्रोचेबल है वो तो कहीं से भी अप्रोच लगा कर कहीं भी पहुंच जाती हैं और कहीं भी उनके काम भी हो जाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जिनकी अप्रोच नहीं है, उनकी एक तो अप्रोच नहीं है, दूसरा डायरेक्ट वो जा रही है तो उनकी सुनी नहीं जा रही। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि पुलिस में कमियां हैं, क्योंकि पुलिस का एक अहम रोल है किसी के भी जीवन में सांत्वना देने का। अभी मैंने कहा उनसे कि तुम्हारी कार्यशैली जो भी है, पर पुलिस की वर्दी का भी खौफ होता है। कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वर्दी के ही से कंट्रोल हो जाते हैं कि भी अगर कोई छोटी मोटी घटना है और आप गए वहाँ और उसको समझाया बुझाया और 2 मिनट उसको जरा हड़का दिया, तो उधर महिला को ही शांति हो गई कि मैंने जो शिकायत की उस पर मेरी उस पर संज्ञान लिया गया। दूसरा, वो उसमें भी जो खुराफात कर रहे होते हैं उनमें भी थोड़ा ऐसा नहीं है कि हर आदमी इतना ऐसा हो कि नहीं वो पुलिस की बात ही नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। कई बार समझा बुझा के बीच में फैसला करा के भी मामलों को निपटाया जा सकता है। तो अगर ये वाली सक्रियता थोड़ी सी पुलिस की बढ़ जाएगी तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से जो हमारे तक जो समस्याएं इस तरह की आती हैं कि पुलिस नहीं सुन रही या पुलिस हमारे काम नहीं कर रही, तो शायद वो कम हो जाए। तो हमारा तो ये रहता है कि वो हमारे यहाँ तो आए हैं, हमने उनसे कहा है, लेकिन कि भाई जो आपकी कुछ नई धाराएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नया कुछ ऐसा है कि जो हमारी माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ और हम मदद कर सकते हैं। महिलाओं को हमने इसलिए बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम भी उनको ये बताएंगे कि अगर आप सुनेंगे तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी नहीं कि जो इतनी समस्याओं का जो ढेर लगा रहता है वो नहीं होगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7।